नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक मेल हथेली है। हथेली का आकार कहीं न कहीं चौकोर किस्म का है। ये आपकी मेहनती स्वभाव को दिखाता है कि व्यक्ति योद्धा किस्म का हथेली है, कर्म पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति है और कहीं न कहीं चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मेहनत करने में कायरता नहीं है। दूसरी बात देखें, आपकी जो प्रमुख रेखा है, हृदय की लकीर, ये यहाँ पे इस तरह से जाती हुई और जो इंडेक्स की फिंगर है और जो मिडिल की फिंगर है, इन फिंगरों के बीच में जा रही है, किसी पर्वत पर नहीं जा रही है। और जब ये दो पर्वतों के बीच में जाती है तो दो पर्वतों का प्रभाव इस रेखा पर पड़ता है और उसके अनुरूप ही ये फलादेश करती है। इसके नीचे वाला जो ये भाग है, ये बृहस्पति का भाग है। आचार्य बृहस्पति जी हैं, हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं, देवताओं के गुरु हैं। और पदवी की अगर बात करें, प्रतिष्ठा की अगर बात करें, तो इनसे बड़ी पदवी किसी की नहीं है, देवताओं में भी नहीं है किसी की। गुरु है, और गुरु का मतलब होता है गु और रू, जो अंधेरे से प्रकाश की तरफ व्यक्ति को धकेले, जीवन को प्रकाश की तरफ ले जाए अंधेरे से। ये होते हैं गुरु। इसका प्रभाव पड़ रहा है और ये आपका भाग्य स्थान है, आपके कर्मों को देखता है। ये आपके कर्मशील बनाने वाला ग्रह है। आपको इन दोनों का प्रभाव पड़ रहा है और इन दोनों का बलाबल आ रहा है। ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को बता रहा है कि जब दो ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो ऐसे लोग अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। आप भी कहीं न कहीं बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं और आपकी सोच सकारात्मक है, हमेशा आगे बढ़ने की रही है। बहुत ज़्यादा सोच हो रही है कि कहीं न कहीं बहुत आगे बढ़ा जाए। गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आपकी इच्छा है जो है एक प्रतिष्ठित स्थान पर पहुंचने की हो रही है, मानी टॉप लेवल तक। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते अब आपको लग रहा है कि यार कितनी भी मेहनत करनी पड़े, करेंगे कोई रास्ता तो मिले, ऐसा नज़र तो आए कि इस तरफ जाना है, कोई जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे, कोई हथकंडा भी इस्तेमाल करना पड़े तो नौबत यह है कि करना पड़ेगा। जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे। आपकी हथेली की ये रेखा बता रही है और इस पे पड़ने वाला इन ग्रहों का प्रभाव यहाँ पे बताता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें एक चीज़ और है, देखिएगा यहाँ पे जो आपकी ये रेखा है ना, ये इस तरह से ध्यान से देखेंगे, एक ब्रांच यहाँ से आ रही है और ये ब्रांच कहीं ना कहीं बृहस्पति की तरफ जा रही है, गुरु की तरफ। और यहाँ पे ये विष्णु का तिलक बना रही है। अत्यंत सुंदर। आपके एलिमेंट्स के हिसाब से, आपके शारीरिक नैसर्गिक तत्वों के हिसाब से आपके जो इष्ट देव है वो नारायण है, भगवान विष्णु है। ये बताता है कि आपके ऊपर साक्षात बैकुंठ धाम के स्वामी भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा है। अगर आप अपने जीवन काल में अच्छा कार्य करेंगे और अच्छी राह पर चलेंगे तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप पूर्ण समर्पण अपने इष्ट देव के चरण पकड़ लेंगे तो समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान पाएंगे। अत्यंत भाग्यशाली पुरुष की हथेली में ये विष्णु का तिलक होता है। ये निश्चित है कि विष्णु का तिलक क्यों है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने परिवार की स्वार्थ की पूर्ति के लिए
या किसी भी प्रकार का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अगर व्यक्ति कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे चलता है, गलत तरीके से अपने स्वार्थ को सिद्ध करता है, तो यही चिन्ह ऐसे व्यक्ति को, जिसको कहते हैं हम, रसातल की ओर ले जाता है और फिर उसका उभरना मुश्किल होता है। तो आपके इष्ट देव ये है और आपकी हृदय की रेखा इस प्रकार से यहाँ पे बता रही है। एक चीज़ और देखिएगा, आपकी हथेली में क्या है। देखिएगा, मैंने एक चीज़ देखी है, अपने रिसर्च में इस चीज़ को पाया है। यहाँ पे देखेंगे ये मरकरी का माउंट है और इस पे जो उंगली है ये लंबवत खड़ी है, सीधी खड़ी है और इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुँच रही है। 100% इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुँच रही है, टच कर रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था होती है। आप लोग प्रैक्टिकल रूप से देखें तो ऐसा व्यक्ति आपको व्यापारी वर्ग का व्यक्ति मिलेगा। कहीं ना कहीं वो व्यक्ति व्यापार में आपको ज़्यादातर दिखेगा। अगर ऐसा व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, ऐसा व्यक्ति आपको अच्छे पद पे मिलेगा, प्रतिष्ठित पद पे मिलेगा। और जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होगा, श्रेष्ठ होगा, कहीं ना कहीं सफलता की प्राप्ति ऐसा व्यक्ति करता है। जीवन में सफल अवश्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऐसे जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं और ये जो गुण है ना, यही सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में आपके अंदर है। किसके कारण? बुद्ध के कारण, इस उंगली के कारण। दूसरी बात, जब कनिष्ठा अपने स्थान पर लंबवत खड़ी होती है ना और इसके पहले पोरवे तक पहुंचती है ना, ऐसा व्यक्ति स्वयं तो मेहनती होता है, उद्यमी होता है, कुछ ऐसे करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखे, समाज उन्हें सदैव याद रखे। ये चीज़ उंगली बताती है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये आपका सूर्य का पर्वत है, सूर्य ग्रह है ना, सूर्य का पर्वत है। सूर्य इस तरह से हल्का झुकता हुआ दिखाई दे रहा है और मिडिल फिंगर की तरफ। ये आपके वर्तमान समय को बता रहा है कि आपके अंदर यश पाने की इच्छा बहुत प्रबल है, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा प्रबल रूप यहाँ पे ले रही है और कहीं ना कहीं नेम फेम पाने की इच्छा भी यहाँ पे दिखाई दे रही है सूर्य के कारण, क्योंकि शनि की तरफ इसकी उंगली झुक रही है। और यहाँ पे देखें, जो बृहस्पति की उंगली है, जिसको हम इंडेक्स की फिंगर कहते हैं, उससे काफ़ी बड़ी है आपकी ये उंगली और इससे छोटी है मिडिल फिंगर से। ये हिम्मती स्वभाव को बताता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं हिम्मती स्वभाव है, कहीं ना कहीं रिस्क लेने की क्षमता है, जोखिम उठाने की क्षमता है और उसमें नुकसान हो जाए तो गिर कर संभलने की क्षमता है। और शास्त्र कहता है, शास्त्र में लिखा है कि जिस व्यक्ति की इंडेक्स फिंगर से रिंग फिंगर बड़ी हो और मिडिल फिंगर से छोटी हो, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, कहीं ना कहीं समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले जातकों में से एक हो जाएंगे और सफल जरूर होंगे। हाँ, उसके लिए थोड़ा मेहनत करनी है, थोड़ा रूटीन बदलना है, थोड़ा अपने ग्रहों को भव्य अवस्था में ले आना है, जो इसके लिए जिम्मेदार ग्रह है। अब हमने देखा है कि आपकी हथेली में राजयोग बन रहा है, लेकिन जिस ग्रह से शासित राजयोग है वो ग्रह आपके हथेली में साधारण अवस्था में है, जिसके कारण उसका फल अभी तक नहीं मिला है। राजयोग है, लेकिन जो ग्रह है जो लीड कर रहा है उस राजयोग को, वो कहीं ना कहीं साधारण हो गया है। उसका उपाय मैं दूंगा और उसका उपाय यदि आपने कर लिया तो निश्चित मानिएगा, आप यकीन मानिएगा, आप निश्चित रूप से इस राजयोग का भोग करेंगे। आपके पास अधिकार आ जाएंगे, उन्नत शिखर पे आप पहुंच जाएंगे। देखिएगा, मैं बताता हूं, ये किसी बुक में नहीं लिखा है, शास्त्र में नहीं लिखा है,
हमने जो हथेलियों का प्रत्येक दिन अध्ययन किया है और उसका जो फीडबैक आया है, ये उसका परिणाम है। और लोगों का फीडबैक मेरे पास आता ही आता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हथेलियों में जो कॉमन होती हैं और जिसका फल प्रैक्टिकल रूप से मिलता है। वैसे ज़्यादातर तो फल प्रैक्टिकल रूप से ही मिलता है, लेकिन कुछ चीज़ें अपने अध्ययन के अनुसार 100% हम पाते हैं, जिसको कॉन्फिडेंस से हम कहते हैं। ऐसा है, राजयोग बन रहा है, लेकिन जो लीड कर रहा है वो यहाँ पे कमज़ोर है। उसको भव्य करेंगे, राजयोग का फायदा मिलेगा। कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। राजयोग है, राजा के समान जीवन जिएंगे। लेकिन जो ग्रह लीड कर रहा है उसको पुष्ट करना है, भव्य अवस्था में लाना है, वो आपका काम है। राजयोग का भोग तभी कर पाएंगे, राजा के समान जीवन तभी होगा जब राजयोग का फायदा मिलेगा। क्या है देखिएगा, हमने जो देखा है और उसके अनुसार जो फीडबैक आया लोगों का बहुत अच्छा आया, संतोष देने वाला आया है। क्या देखा है, किसी व्यक्ति की अगर ये मरकरी की उंगली लंबवत खड़ी हो या इसकी तरफ ढल रही हो, कैसी भी हो, लेकिन इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही हो या बड़ी हो, और ये उंगली कहीं ना कहीं इस उंगली से बड़ी हो और इससे छोटी हो, समझ लीजिएगा, ये वाली उंगली इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही हो और ये वाली उंगली इस उंगली से बड़ी हो, इससे छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत भव्य हो, आपका बहुत साधारण अवस्था में है, भव्य हो, सुंदर स्थिति में हो, तो ऐसे लोगों को 99.9% मामले में सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, राजयोग बनाती है। अगर 1%, सिर्फ 1% यदि ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में न गए, कार्य न कर पाए, तो ऐसे व्यक्ति बिजनेस की तरफ जाते हैं, व्यापार की तरफ जाते हैं, और व्यापार में ऐसे लोग उत्कृष्टता हासिल करते हैं, अपनी पहचान बना देते हैं और राजा के समान ही जीवन जीते हैं। नौकरी पे जाते हैं सरकारी, तो किस क्षेत्र में जाते हैं, ये क्षेत्र लीड कर रहा होता है। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, चाहे चिकित्सा में कोई भी हो, पद कोई भी हो, डिपार्टमेंट कोई भी हो, लेकिन चिकित्सा का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है और राजनीति का क्षेत्र है। इसमें उन्नत शिखर पे ऐसा व्यक्ति पहुंचता है और प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है, राजा के समान जीवन को भोगता है। आपका राजयोग बन रहा है, लेकिन बृहस्पति क्या है, बृहस्पति साधारण अवस्था में आ गए हैं, तो सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो जानी चाहिए थी। राजयोग पूर्ण बन रहा है, लेकिन लीड करने वाला ग्रह साधारण अवस्था में आ गया है, और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिख रहे हैं। हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहेगी, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले होंगे। लेकिन जब बृहस्पति इस प्रकार से साधारण रहता है, तो जो क्षेत्र मैंने बताए हैं उनमें जल्दी और बड़ी कामयाबी देर से मिलती है। जब तक ये पुष्ट नहीं होते हैं तब तक कामयाबी नहीं मिलती है। और अपने से बड़ों का सपोर्ट, चाहे वो उम्र में बड़ा हो या पद में बड़ा हो, उस रूप में नहीं मिल पाता है जिस रूप में मिलना चाहिए। और राजसी सुख अगर पाना है, प्रतिष्ठा वाला सुख पाना है, तो बृहस्पति को ठीक करना है। अगर आपका बृहस्पति ठीक हो जाता है, आप उपाय कर लेते हैं, जो उपाय मैं दूंगा बहुत बेहतरीन प्राकृतिक और आध्यात्मिक दोनों उपाय दूंगा मैं, मिला जुला उपाय, और इसको करने से निश्चित तौर पे आपको राजयोग की प्राप्ति हो जाएगी।
और बृहस्पति से संबंधित करियर में होगी। जो मैंने गिनाए हैं उनमें से एक करियर आप उसमें होंगे, ठीक है ना। अब क्या है, क्यों होगा, इसमें चिन्ह भी है। ऐसे ही नहीं कह सकते हम कि हाँ जी बस बोल दिया, नहीं। ये देखिएगा, ये प्रोग्रेस लाइनें हैं आपकी हथेली में, ठीक है ना। ये इस प्रकार से प्रोग्रेस लाइनें चल रही हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो इसमें वर्ग के बहुत सुंदर साइन बन रहे, विंडो भी बन रहा। बल्कि बृहस्पति जब पुष्ट हो जाएगा तो इनमें क्या होगा, इसको ऊर्जा प्रोवाइड करेगा और जो अच्छी राइटिंग स्किल्स और नेतृत्व क्षमता के गुण हैं उसमें वृद्धि करेगा। साथ साथ जो ये वर्ग बने हैं, चतुष्कोण बने हैं, ये बताते हैं कि व्यक्ति कुशल प्रशासक होगा। ऐसा व्यक्ति साधारण घराने में जन्म लेकर भी अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे संसार में सम्मान पाते हैं। कहीं ना कहीं उच्च पद की प्राप्ति होगी और पूरे समाज में सम्मान की प्राप्ति होगी, लेकिन तब जब बृहस्पति जी पुष्ट अवस्था में होंगे। अभी साधारण अवस्था में है और साथ साथ आप देखेंगे पूरी तरह से शनि की तरफ भाग रहे हैं ना। ऐसे में परिवार को लेकर चिंताएं रहती हैं व्यक्ति के मन में। और साथ में ये वाली रेखा आपने देखा, ये हृदय की रेखा पूरी तरह से काट रही है ये शनि पे, और बृहस्पति जी इसकी तरफ झुके हैं। तो पारिवारिक समस्याओं की संभावना भी ज़्यादा रहती है। ऐसे में चिंताएं तो रहती हैं, पारिवारिक समस्याएं भी जन्म ले लेती हैं, इसको ये दिखाता है। दूसरा, नौकरी करने में, नौकरी पाने में, नौकरी जो है बदलने में समस्याओं की संभावना को ये दिखाता है, क्योंकि शनि पे रेखाएं ठीक नहीं मानी जाती हैं। बहुत सारी भाग्य के भरोसे व्यक्ति को छोड़ देती है ये। ऐसी स्थिति में कार्यों में विलंबता आती है। बस होने वाला है, अभी विज्ञप्ति नहीं निकली, अभी फलाना आदेश नहीं निकला, अभी इसने रोक लगा ली, अब उसने रोक लगा ली। ये चीज़ चलती रहती है, कार्यों में विलंब होता जाता है, उम्र बढ़ती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि उम्र पार कर लेते हैं, तब जाके चीज़ें आती हैं और अपनी मेहनत धरी की धरी रह जाती है। कार्यों में अड़चन को दिखाता है ये। फिर ऐसी अवस्था में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है और जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आ जाती है। इस चीज़ को ये दिखाता है। इसके लिए जो है एक रूटीन के हिसाब से मैं उपाय दूंगा, वो ज़रूर करिएगा, उसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, ये आपका सूर्य का पर्वत है। सूर्य के पर्वत पे आप देखें इस तरह की लकीरें हैं। ये लकीरें अच्छी नहीं मानी जाती हैं। एक तो ऐसी लकीरें एक दूसरे को काटती हुई या समांतर जाती हुई रेखाएं सूर्य पर्वत पे हो और सूर्य पर्वत थोड़ा सा गहरा हो जैसा आपका है, तो ऐसे व्यक्तियों को कर्जे लेने से बचना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार का लोन लेता है, कर्जा लेता है, तो कर्जे के चक्कर में फंस जाता है और फिर उससे उबरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यदि बहुत ज़रूरी हो कर्जा लेना, तो जिस चीज़ के लिए कर्जा ले रहे हैं उसी में पैसा लगाएं, तभी थोड़ा सा फायदा है, तभी व्यक्ति उस चीज़ से बच जाता है। दूसरी बात है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरह की रेखाएं हो तो कार्यों में विलंबता होती है। ऐसे में अगर आप देखेंगे जो प्रयास आप कर रहे होते हैं वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते हैं। जो क्वालिटी आपके अंदर रहती है, जो योग्यता आपके अंदर रहती है, उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आती हैं, उभर कर नहीं आ पाती हैं। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा हो तो व्यक्ति को यश नहीं मिल पाता है, वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है, जो जिसके लिए उसने अपने आप को पूरी तरह से खपा लिया हो। व्यापार ऐसी स्थिति में व्यक्ति कर रहा हो तो वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। दूसरी बात ये बताता है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो कहीं ना कहीं
सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको कहीं ना कहीं चिंता करनी पड़ रही है। सॉरी। क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? सूर्य क्रिया सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी क्रिया होती है सूर्य क्रिया, और सूर्य की पूजा साथ में आपको करना ही करना है, जिसके कारण चीज़ों में विस्तार मिले, चीज़ों में फैलाव मिले और यश की प्राप्ति हो, सुगमता से, सहजता से रास्ता मिले। यहाँ पे देखेंगे तो एक काला तिल दिखाई दे रहा है और सूर्य पर्वत पे है काला तिल। देखिएगा, सूर्य का मतलब है रोशनी, आपकी तरक्की, आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय, राज्य सरकार से लाभ और आपकी उन्नति, आपका सम्मान। और यहाँ पे काला तिल आ जाए तो कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे नौकरी के मामले में ऐसा घटित हो जाता है, ज़्यादातर मामले में जो देखा गया है कि कोई आरोप व्यक्ति पे लग जाता है और नौकरी में गड़बड़ हो जाती है। और दूसरी बात है, जो व्यक्ति की तरक्की है कहीं ना कहीं ये उसको रोकने का कार्य करता है। जो नौकरी व्यक्ति के है उसमें व्यवधान करने का कार्य करता है, विलंबता देने का कार्य करता है, कार्यों में अड़चन देने का कार्य करता है। ऐसे में व्यवसाय में कहीं ना कहीं नुकसान होने की संभावना रहती है। राज्य सरकार से कहीं कोई लाभ मिलना हो, उसमें जो है अड़चन आ जाती है। जो व्यक्ति की उन्नति है उस उन्नति में बाधा है ये। जो व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए उस स्तर तक व्यक्ति पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही चीज़ें ठीक होने बैठ जाती, सम्मान मिलने वाला होता है, चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। ये इस चीज़ को दिखाता है। इसके लिए सूर्य क्रिया बहुत सुंदर क्रिया है और यही क्रिया मैं आपको दूंगा। निश्चित तौर पे इसका फायदा भी आपको होगा। और सबसे अच्छी बात है, आपके जो इष्ट देव हैं, जो आपके इष्ट देव हैं भगवान नारायण, उनकी पूर्ण शरणागति चले जाएगा। और सूर्य क्रिया करेंगे, उनकी शरणागति जाएंगे तो एक लाइन बहुत अच्छी है आपके सूर्य पर्वत पर ही। देखें फिर बताएं, ये आपकी करियर और धन की रेखा है, यहाँ तक जा रही है, फिर बहुत पतली हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, कहीं ना कहीं इस पे समाहित हो रही है। लेकिन यहाँ से एक रेखा निकलती हुई टूटी फूटी सी आगे सूर्य पर्वत पे पहुँच रही है। देखिएगा, जब भी सूर्य रेखा भाग्य रेखा से निकलती है, आरंभ होती है, तो इस करियर और धन की रेखा के गुणों में वृद्धि करती है और इसकी शक्ति को दुगनी कर देती है। और ये सूर्य की रेखा जितनी अधिक स्पष्ट, सरल, सुंदर होगी, मानी इस तरह से जो है स्पष्ट दिखने बैठ जाएगी, सुंदर होगी, स्पष्ट होगी, आपका उन्नति के क्षेत्र उतना ही विस्तृत होगा और उन्नति भी बहुत अधिक होगी। लेकिन ये तब होगी जब सूर्य क्रिया, योग ध्यान क्रिया आप करेंगे। एक रूटीन के हिसाब से मैं जो है दूंगा, आपको बहुत नॉर्मल लगेगा। कुछ लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता इससे कुछ होता भी है, लेकिन जब प्रैक्टिकल रूप से परखते हैं तब वो भी कहते हैं वास्तव में गुरुजी आपने वो जड़ी बूटी हमें दे दी है जो किसी ने नहीं दी है। ये है, यहाँ पे देखिएगा, इसके साथ साथ इस प्रकार की रेखा आपकी हथेली में बुध पर जारी है। ये स्पष्ट नहीं हुई है, ये कट 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 के जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर दिल के एक कोने में मस्तिष्क के जो विचारों का संसार है उसमें एक छोटा सा विचार व्यवसाय करने का भी पनपने बैठ गया है। कई बार हिलोरे ले लेता है, लेकिन केवल ये व्यावसायिक गुणों में वृद्धि कर रहा है, व्यापार नहीं दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं है मन के एक कोने में थोड़ा सा जो है खान पान के मामले में सजग रहेगा। ऐसी स्थिति में जो शरीर का हार्मोनल सिस्टम है उसको ये वीक करता है, और विशेषतर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है व्यक्ति का, उस पर ध्यान देना ऐसे लोगों को चाहिए।
अब देखिएगा, मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को आपका बता दिया है। एक दो चीज़ें और बता के फिर पूरा विश्लेषण पे दोबारा से आते हैं, जो चीज़ नहीं बताई है। यहाँ पे देखेंगे मणिबंध में जो है आपकी दो रेखाएं हैं। मणिबंध में दो रेखाएं हैं, दोनों स्पष्ट हैं, आप देख रहे होंगे। ये बताती हैं कि जातक अपनी जीवन काल में स्वयं के परिश्रम से और स्वयं के पराक्रम से श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेगा। दो रेखाएं होने पर जीवन काल का जो प्रारंभिक दौर रहता है उसमें संघर्ष बहुत ज़्यादा रहता है, और उसी संघर्ष के बदौलत ऐसा व्यक्ति हर सुख को पाता है, हर सुख को भोगता है। ये मणिबंध की रेखाएं आपके बारे में इस प्रकार की चीज़ें कह रही हैं। दूसरी बात, एक खासियत और है हथेली में, आप अंगूठा देख रहे हैं, दोनों पोर लगभग जो है यहाँ पे बराबर स्थिति में है और पीछे की तरफ भी झुक रहा है। मणि चुटकी बजाते ही मित्र बनाने वाले व्यक्ति भी हैं, लेकिन दोनों पोर बहुत अच्छे हैं। ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, ऐसा व्यक्ति इच्छा शक्ति वाला भी होगा, तर्क के दृष्टिकोण से बुद्धिमान बहुत होगा, हर विषय को मान लेने वाला ऐसा व्यक्ति नहीं होता है, वरन उस पर तर्क करेगा, उसे सिद्ध करेगा, अगर वो सही है तो उसे फिर मानेगा। ऐसा व्यक्तित्व आपका है। अंगूठा बता रहा है, मैं नहीं। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं हथेली में। एक रेखा ये दिखाई दे रही है, लेकिन कहाँ से निकल रही है? मंगल रेखा है, निम्न मंगल पे जा रही है, लेकिन कहाँ से? शुक्र के पर्वत से, और निम्न मंगल पे जा रही है। स्पष्ट है। मंगल के हिसाब से देखें तो आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग भरपूर मात्रा में मिलेगा, बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है। आने वाले समय में कहीं ना कहीं भगवान की अच्छी कृपा आपके ऊपर बरसेगी। दूसरा, ये रेखा इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के मालिक है। आपके अंदर सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से ईश्वर ने प्रदान की है, और ऐसा व्यक्तित्व निखर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, इस बात की ये पुष्टि कर रहा है। लेकिन क्या है, थोड़ा शुक्र पर्वत से निकल रही है तो लापरवाही की गुण भी देती हुई दिखाई दे रही है, ये भी है। मस्तिष्क रेखा देखे इस तरह से आती हुई दिख रही है। ऐसा व्यक्ति बौद्धिक स्तर का बहुत अच्छा होता है, विवेकवान व्यक्ति होता है, अपने जीवन काल के लिए हर समय कोई ना कोई सकारात्मक योजनाएं बनाता रहता है, और ऐसे व्यक्तियों को कहीं ना कहीं जो है यात्राओं का लाभ होता है। लेकिन जब बृहस्पति इस प्रकार से हो और ये मुड़ के जो है कल्पना के ग्रह पे जारी हो, तो ऐसी स्थिति में चिंतातुर स्वभाव भी व्यक्ति के अंदर ही भर देता है, चिंताएं देता है। जब इस प्रकार से इसमें दो रेखाएं हो और कहीं ना कहीं इसमें त्रिकोण बन रहा हो मस्तिष्क रेखा पे, तो ये बताता है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में एक नहीं कईयों क्षेत्रों से अर्थोपार्जन या कई क्षेत्रों में अपना कार्य क्षेत्र बनाने वाला होगा। यानी कि ये लकीर अच्छी मानी जाएगी। ये है आपकी हथेली, जीवन की रेखा। जीवन की रेखा धीरे 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 करियर और धन की रेखा में समाहित होने के लिए आगे बढ़ रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। भाग्य रेखा के साथ जब मिल जाएगी तो व्यक्ति अचानक तरक्की कर लेगा, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। लेकिन निरंतर उन्नति करेंगे। ज़्यादातर ऐसे जातक अपने जन्म स्थान से दूर उन्नति करते हैं, जीवन में लगातार उन्नति तो करते हैं, तो उतार चढ़ाव और संघर्ष भी बराबर रहता है। चाहे कितने भी बड़े ऊंचे पदवी पे पहुंच जाए, उन्नत शिखर पे पहुंच जाए, लेकिन कर्म ऐसे करते हैं
कि अंत में एक सिद्ध पुरुष की तरह मोक्ष की प्राप्ति को पाते हैं। ये आपकी हथेली है। देखा जाए तो सब कुछ यही है। और यहाँ पे इन दोनों उंगलियों की हमने बात कर ली है। ये उंगली झुक रही है इस तरफ। आपके अंदर धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में हैं। ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास है। अपने आराध्य के प्रति पूर्ण विश्वास है। ये कहीं ना कहीं सीधी खड़ी है, मेहनती है। मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखें, इसके नीचे का ये भाग शुक्र का पर्वत कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में शुक्र ठीक ठाक उभरा हुआ दिख रहा है और तेजोमय अवस्था में भी दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपका जो व्यक्तित्व है उसको ये ठीक रखेगा। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता रखेगा। अपने को मेंटेन रखना, अपने पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सद संवर कर रखना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहना, ये चीज़ ज़्यादा रहेगी जीवन में। यहाँ पे बहुत सारी लकीरें हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो रहा है। जब शुक्र इस प्रकार की स्थिति में आता है तो व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी कहीं ना कहीं वो प्रयासपूर्ण सफल नहीं होते हैं, बीच में अटके रहते हैं। इस चीज़ को ये जन्म देता है, अभाव की स्थिति को ये कहीं ना कहीं बताता है, चाहे कोई भी मामला हो। ये अगर यहाँ पे देखें, मंगल बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव है और कहीं ना कहीं पराक्रम बना रहेगा, इस बात का ये द्योतक है। इसके बारे में हमने बता दिया है। ये बहुत ज़्यादा उभर गया है, ये ठीक नहीं माना जाता। सुबह उठने में एक तो परेशान होता है व्यक्ति, आलस्य देता है ये, और दूसरा बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है जिसके कारण व्यक्ति थोड़ा तनाव में रहे, फिक्रमंद रहे। इसके बारे में हमने बता दिया। बुद्ध देखें तो रेखाएं बहुत अच्छी हैं इसमें। ये व्यक्ति के अंदर सेवा भाव को जन्म देती है। ऐसा व्यक्ति जब एक बार स्पीड पकड़ ले तरक्की की तो जीवन पर्यंत धन कमाता है, अपने हाथ का पैसा ऐसे लोगों के पास होता है। और दूसरा, ऐसे लोग एक से ज़्यादा भाषाओं के ज्ञाता होते हैं और जो इनका जिसको व्यावसायिक गुण कहते हैं वो अच्छा खासा रहता है। लेकिन यहाँ पे बुद्ध अगर देखा जाए थोड़ा सा अनबैलेंस है। क्या करना चाहिए? हरी सब्जी है, हरी दालें हैं, हरे फल हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन ऐसे लोगों को करना चाहिए। सुबह ब्रश करने के बाद कुछ दिन तक, 11 दिन हो, 21 दिन हो, 31 दिन हो, खाली पेट 2 पत्ती तुलसी का सेवन करना चाहिए। और सुबह स्नान करने के बाद 3 महीने तक एलर्जी नहीं है तो एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, उसको लगाना चाहिए। और एक हरा रुमाल अपनी जेब में रखें, वो यूज न करें नाक पोंछने में, मुंह पोंछने में, हाथ पोंछने में, एक सिंबल के तौर पे रखें, यूज न करें। यकीन मानिएगा 3 महीने के बाद आप देखेंगे कि ये आपका पूरे व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदल कर रख लेगा। ये इसकी शक्ति है। चंद्रमा कहीं ना कहीं जो है, अगर देखें यहाँ पे थोड़ा अनबैलेंस है। कभी कभी मन परेशान हो जाता है ऐसे में, या व्यक्ति इमोशनली भी थोड़ा परेशान हो जाता है। कभी कभी मन काम में नहीं लगता है, अच्छा नहीं रहता है। कभी कभी ऐसी स्थिति में नींद आने में भी व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और आप देखेंगे पूरी हथेली में यहाँ पे थोड़ा सा रेखाओं का जाल बनना शुरू हो गया है। ये आपके वर्तमान समय को बताता है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले मन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर पड़ने बैठ जाता है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं संघर्ष थोड़ा दस्तक देने बैठ जाता है। आर्थिक रूप से थोड़ा पैसा टिकना मुश्किल होता है, या बरकत आने थोड़ी मुश्किल हो जाती है, उतनी नहीं आ पाती है।
आपका जो सफलता का स्तर है थोड़ा धीमा होने बैठ जाता है, आर्थिक रूप से ये कमज़ोर करने का कार्य करती है। और जो व्यक्ति की डेवलपमेंट है, जो व्यक्ति की प्रोग्रेस है, उसको ये बाधित करने का कार्य करता है। तो इसके लिए भी मैं एक उपाय दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें। निश्चित ही आपको जो है बहुत अच्छा फ़ायदा इसका होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।